नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 7th क्लास। आज मैं हिंदी की किताब वसंत भाग 2 का पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। बच्चों, यह एक कहानी है और इस कहानी की लेखिका का नाम है तेत्सुको कुरियानागी। ये जापानी लेखिका हैं, ये जापानी कलाकार हैं और इनका जन्म 1933 ईस्वी में टोक्यो, जापान के टोक्यो शहर में हुआ था। और ये कार्य क्षेत्र मतलब ये कलाकार भी थी, इनका कार्य क्षेत्र था, ये कलाकार भी थी और उपन्यासकार भी थी। इनके पिता का नाम था मोरित्सुना कुरियानागी और इनकी माता का नाम था छू कुरियानागी। बच्चों, ये जापानी कलाकार हैं और उपन्यासकार हैं। लेखिका जापान से हैं। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में पढ़ेंगे जो कहानी लेखिका ने स्वयं अपने ऊपर लिखी है, अपने बचपन के दिनों को इस कहानी में लिखा है। बच्चों, ये कहानी इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम है तोतो चान, जो तेत्सुको कुरियानागी के बचपन का नाम था। और ये हिंदी साहित्य, विश्व साहित्य, हिंदी नहीं सॉरी, विश्व साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती है। और ये मूलतः ये जो कहानी है जापानी भाषा में लिखी गई है और उसके बाद इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हुआ है। जो कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अपूर्व अनुभव, इस कहानी का अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में भी हुआ है। बच्चों, यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला है, ये एक पाठशाला की कहानी है, पाठशाला यानी विद्यालय की कहानी है, जहाँ पढ़ने वाले इस कहानी में वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है। और इन बच्चों की जो कक्षाओं के जो कक्ष होते थे विद्यालय के, वो रेल के डिब्बे थे। ठीक है ना, रेल के डिब्बों में इनकी कक्षाएं चलती थी और वहीं रेल के डिब्बों के पास में गहरी जड़ों वाले यानी बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी जड़ें बहुत गहरी थी। उन पेड़ों पर बच्चे जब इनका खाने का वक्त होता था, खाने की छुट्टी होती थी या पूरी छुट्टी होती थी स्कूल की, उसके बाद बच्चे इन पेड़ों पर बैठते थे। और जब इन पेड़ों पर बच्चे बैठते थे तो वो उस पेड़ को, जैसे इस पेड़ पे एक बच्चा बैठा है तो उस बच्चे के लिए वो पेड़ उसका खुद का घर हो जाएगा, उसकी खुद की संपत्ति हो जाएगी। उस पेड़ पर यदि मान लीजिए दूसरा बच्चा जाता तो वो उसको पूछ कर जाएगा, क्या मैं तुम्हारे पेड़ पर बैठ सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकता हूँ। इस तरह से बच्चे पूछ के जाते थे, मतलब बच्चा उस पेड़ को अपनी खुद की संपत्ति समझने लगता था। तो बच्चों देखिए, इस स्कूल के जो संस्थापक थे उनका नाम था कोबायाशी। ठीक है, और लेखिका इस स्कूल की छात्रा थी, इसी स्कूल की छात्रा थी, इस स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा थी। उसी ने अपने बचपन के अनुभवों पर एक किताब कहानी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपना नाम तोतो चान रखा है। बच्चों, कहानी प्रारंभ करने जा रही हूँ। अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। सभागार यानी विद्यालय का जो सभागार यानी प्रार्थना सभा थे जहाँ होती थी, उसके 2 दिन बाद एक ऐसा समय आया तोतो चान के लिए कि उसे एक बहुत ही बड़ा साहस करने का अवसर मिल गया। विद्यालय की छुट्टियां होने वाली थी, अंतिम दिन चल रहे थे विद्यालय के, और छुट्टियों से 2 दिन पहले की बात है। तोतो चान उस पेड़ पर चढ़ती थी। सभी बच्चे उस अलग अलग अपने अपने पेड़ों पर चढ़ते थे। तो तोतो चान चढ़ती थी। तोतो चान ने देखा कि उसके साथ में पढ़ने वाला एक बच्चा था जिसका नाम था यासुकी चान। उसके साथ में पढ़ने वाला एक बच्चा था यासुकी चान, जो तोतो चान से 1 साल बड़ा था। लेकिन दिखने में वो पतला था, दुबला था, लंबा तो बहुत था लेकिन पतला दुबला था। और वो एक पैर और एक हाथ से पोलियो से ग्रसित था। उसका एक पैर और हाथ पोलियो से ग्रसित हो चुका था, इसलिए वो कहीं ऊंचाई पर चढ़ नहीं सकता था। उसका वो एक हाथ भी काम नहीं करता था, एक पैर भी, वो हाथ में वो बैसाखी के सहारे और ऐसे वो चलता था। एक दिन यासुकी चान ने तोतो चान ने यासुकी चान को कहा कि कल तुम यहाँ जल्दी आना, कल छुट्टियां हो जाएगी तो यहाँ कोई नहीं होगा, तो तुम यहाँ जल्दी से आना मेरे पेड़ के पास में, मैं तुम्हें मेरे पेड़ पर चढ़ाऊंगी। वो ऐसा कहकर चली जाती हैं। फिर तोतो चान दूसरे दिन यासुकी चान से मिलने के लिए विद्यालय के मैदान की तरफ जाती हैं। तो अपनी माँ से वो झूठ बोलती हैं कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, झूठ बोलकर जाती है। क्योंकि यदि वो मान लो सच बताती तो उसकी माँ उसे नहीं जाने देती, क्योंकि यासुकी चान तो पोलियो से ग्रसित था और इतने बड़े 6-7 फीट लंबे पेड़ पर यासुकी चान को कैसे वो चढ़ाती, इसलिए उसने अपनी माँ से झूठ बोला। जब वो झूठ बोल रही थी तो उसकी माँ की आंखों में झांककर उसने नहीं कहा कि माँ मैं मेरी सहेली के घर जा रही हूँ, क्योंकि जब बच्चा झूठ बोलता है या हम झूठ बोलते हैं तो हम किसी की नजरों से नजरें नहीं मिला सकते हैं। तो तोता चांद भी अपनी माँ से नजरें नहीं मिला पाई और जूते पहनते पहनते, जूते का फीता बांधते बांधते अपनी माँ से वो झूठ बोली कि माँ मैं अपनी सहेली के घर जा रही, मुझे जो बहुत जरूरी काम है।
इस तरह से वो वहां से चली जाती है। तो उसका भाई रॉकी जो था, तो चांद का भाई रॉकी, वो उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता है। तो वो आखिर वो कहते हैं ना, झूठी बात होती तो वो झूठी होती, तो वो रॉकी को कहती है कि रॉकी देखो, मैंने माँ से झूठ बोला है कि मैं मेरी सहेली के घर जा रही हूँ, सच बात तो ये है कि मैं यासुकी चांद से मिलने जा रही हूँ, उसको आज मैं पेड़ पर चढ़ाऊंगी। तो वो रॉकी से कहती है कि तुम ये बात किसी को मत कहना। तो रॉकी कहता है हाँ। फिर वो वहां से उस विद्यालय के खुले मैदान के पास जाती है जहां पर यासुकी चांद खड़ा था। यासुकी चांद को वो अपने पास बुलाती है। यासुकी चांद को चढ़ाने के लिए वो स्कूल के पहरेदार, जो जो सिक्योरिटी गार्ड जो होता है पहरेदार, वहां जाती है। उसकी ऑफिस में एक सीढ़ी रखी हुई थी लंबी सी, वो सीढ़ी को लेके आती है और यासुकी चांद को उस पर चढ़ाने की कोशिश करती है। तो चांद बहुत छोटी थी, वो 10 से 12 वर्ष की बालिका थी। तो उसके हाथ भी बहुत नन्हे नन्हे नाजुक से थे, वो उसको नहीं चढ़ा पाती थी क्योंकि वो उसको इतना सहारा नहीं दे पाती, क्योंकि यासुकी चांद लंबा था और उसका शरीर भी कमजोर था और उसके शरीर को तो चांद नहीं मतलब झेल नहीं सकती थी। लेकिन जैसे यासुकी चांद ने एक सीढ़ी पर पैर रखा तो वो दूसरा पैर रख भी नहीं पाया क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। और तो चांद उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बहुत छोटी बालिका थी तो वो उसको नहीं पकड़ पा रही थी। तो उसको एक उपाय सूझा कि यासुकी चांद को आज पेड़ पर चढ़ाना ही है। उसने वो ठान लिया था कि आज संघर्ष करके भी मैं कैसे भी करके मैं इसको पेड़ पर चढ़ाऊंगी। तो वो वापस सिक्योरिटी के ऑफिस में जाती है और वहां से 3 पैर वाली 3 पैर वाली सीढ़ी लेकर आती है। जैसे ही वो 3 पैर वाली सीढ़ी लेकर आती है तो वो यासुकी चांद को सीढ़ी पर चढ़ाती है। तो वो हिलती भी नहीं है क्योंकि एक सिंगल जो सीढ़ी थी उसको तो चांद को पकड़ना भी था और यासुकी को भी सहारा देना था। लेकिन 3 पैर वाली सीढ़ी को उसे पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी और उसने यासुकी को सहारा दे दिया। तो यासुकी को उसने आगे चढ़ाया और खुद स्वयं ऊपर पीछे खड़ी रही। उसने अपने हाथों से यासुकी के पैर को पकड़ा और ऊपर ऊपर चढ़ाती गई और अपने सिर के बल से उसको पीठ पीछे धक्का देती रही ताकि वो नीचे ना गिरे। इस तरह से करते करते यासुकी चांद पेड़ पर चढ़ गया और तो चांद भी उसके साथ साथ पेड़ पर चढ़ गई। और देखा, यासुकी चांद जब पेड़ पर चढ़ा तो उसने देखा कि दुनिया कैसी दिखाई देती इतनी ऊंचाई पर चढ़कर। तो आज यासुकी चांद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और तोते चांद को भी बहुत खुशी हो रही थी कि उसने आज यासुकी को अपने साथ अपने पेड़ पर बुलाया। तो यासुकी उसकी पेड़ पर बैठा और दोनों बैठकर बातें करने लगे। तो यासुकी चांद ने कहा कि मेरी दीदी अमेरिका में रहती है और अमेरिका में तुम्हें पता है एक टीवी नाम का यंत्र है, जिसका नाम एक यंत्र है, ऐसा यंत्र है जिसका नाम टीवी है और उस टीवी में हम लोगों को देख सकते हैं। तो चांद को टीवी के बारे में नहीं पता था। तो चांद ने सोचा कि हो सकता है कोई ऐसा यंत्र होगा और टीवी के बारे में भी तो चांद ने पहली बार यासुकी चांद से ही सुना था। इस तरह से ये कहानी बच्चों यही समाप्त होती है। और देखिए बच्चों, बचपन की जो अटकेलियां होती है, हम कई ऐसे काम करते हैं। ये तो कहानी हमने तो चांद की पढ़ी जो बहुत ही संघर्ष वाली कहानी है, क्योंकि तो चांद बहुत हिम्मत वाली लड़की थी और जो भी वो सोचती थी उसे वो करके रहती थी। लेकिन बच्चों, हमें भी अपने कोई भी कार्य करने से पहले हमें 10 बार सोचना है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें पहले सोचना है, 10 बार सोचना है। हमें झूठ नहीं बोलना है। यदि हम झूठ बोलते हैं तो हमें उस कार्य को अच्छे से करना होगा ताकि झूठ बोला हुआ व्यर्थ न जाए। और यदि आप सच बोलकर उस कार्य को करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। माता पिता से कभी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। और यदि आप में हिम्मत है तो आप किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकते हो। बच्चों, ये कहानी इधर ही समाप्त होती है। इसके नोट्स में आपको भेजती हूँ। धन्यवाद।